चलिए दोस्तों को बयान बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला है देखिए, सुनाते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या है, संगत या असंगत। तो चलिए हम संगत या असंगत देखते हैं। क्या है, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए इसको बनाने के लिए क्या है, इसको A1 मान लीजिए, इसको B1 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, इसको A2, इसको B2, इसको C2 मान लिए। चलिए अनुपात में बोला है A1/A2 B1/B2, ठीक है, तुलना करके। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले A1 कितना है, 3 है। B1 कितना है, देखिए B1 कितना है तो 2 है, और C1 कितना है तो 5 है। अच्छा A2 कितना है तो 2 है, B2 कितना है तो -3 है, और C2 कितना है तो 7 है। लिख दिए। अब इसको क्या कीजिए, A1/A2 बोला है तो 3/2 हो जाएगा, और बराबर B1/B2 तो ये भी हो जाएगा माइनस है, और C1/C2 इस तरह से बराबर कर दिए। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये किसका रूप है, तो ये चूंकि जो है A1/A2 और B1/B2 ये बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो ये कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो इस तरह से रेखा जाती है, और जो टच करता है उसे हम संगत कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि संगत है कि असंगत, तो हम लिखेंगे कि अतः यह संगत है। अतः यह क्या है, संगत है, क्योंकि ये टच कर रहा है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है वो संगत होती है। उसी तरह से हम 3 के 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको भी कर लेंगे A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। यहाँ देखिए अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो A1 कितना है, 2 है। अच्छा B2 कितना है, -3, क्योंकि माइनस लेके चलना है, और C1 कितना है तो 8 है। अच्छा A2 कितना है तो 4 है, और B2 कितना है तो -6 है, और C2 कितना है तो 9 है। अब क्या करना, क्योंकि बोला A1/A2 तो दोनों का अनुपात है, तुलना करना है, तो बटा कर देते हैं 2/4, और -3 और -6 फिर बटा में है 8 और 9। देखिए जो कटता है काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस खत्म, ये नहीं कटेगा। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, मतलब ये बराबर नहीं है। मतलब इसका रूप जो है A1/A2 और B1/B2 और नॉट टू C1/C2, इस तरह से इसका रूप है। और जब ऐसा होता है तो कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा, और समांतर रेखा जो होती है इस तरह से चलता है, तो कभी भी टच करेगा, कभी नहीं टच करेगा, और जब टच नहीं करेगा तो ये संगत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत। तो लिखेंगे कि अतः यह असंगत है। अतः यह क्या है, असंगत है, क्योंकि हमको संगत असंगत में आंसर देना है, तो यह क्या है, असंगत है। तो इस तरह से 3 के हम 1 और 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन किया है। आगे फिर करेंगे, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम 3 के 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर, इसमें भी संगत असंगत बताना है, लेकिन देखिए लिखने का इसका तरीका क्या हुआ, अलग है। तो यहां से देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या, इसको मान लेंगे सेम है बनाने का, A1, इसको B1, इसको C1, इसको मान लेंगे A2, इसको B2, इसको C2। ठीक है, अब यहां से देखिए हम सॉल्यूशन करें तो A1 कितना है, 3/2 है। B1 इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं कि आपको आसान हो जाए देखने में, पता चले कि A1 कहाँ है, और C1 कितना है तो 7 है। अच्छा A2 कितना है 9, B2 कितना है तो -10, और C2 कितना है तो 14। फिर दोनों को क्या कीजिए, बट्टा में, तो 3/2, इसको भी बट्टा में 9 कीजिए, होगा कि नहीं होगा, बराबर 5/3, इसको भी बट्टा में 10 कीजिए, माइनस है तो माइनस, और ये तो 7/14, जो कटेगा काटेंगे। अच्छा ये बटा है तो यहाँ पर जाएगा कि नहीं, एक लेना कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, देखिएगा ये बटा है तो यहीं पर जाएगा, मतलब 3/2, और यहाँ आ जाएगा 9, आएगा कि नहीं, 5/3, और यहाँ आ जाएगा 10, लेकिन माइनस में, और ये 7/14 ऐसी रह जाएगा। ठीक है, अब काटिए जो करता है, देखिए 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो एक ऊपर क्या बचा 1, और नीचे 3 दूनी 6। ठीक है, ये रहिए। फिर देखिए 1 है और 3 दूनी 6, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए माइनस में, और बराबर कितना हो जाएगा ये 1/2। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस है तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये रूप किसका है,
A1 बटे A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, क्योंकि ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा, क्या संगत, तो हम बोले हैं प्रतिच्छेदी जो होता है वो संगत होता है, क्योंकि इसकी रेखा इस तरह से होती है और ये टच करता है जो क्या होता है, संगत। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः यह संगत है, अतः यह संगत है, अतः क्या है, यह संगत है। उसी तरह से चलिए हम ये देखते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। इसको भी हम A1 कर लेंगे, इसको हम B1 कर लेंगे, इसको हम C1, इसको हम A2, इसको हम B2, इसको हम C2 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में, अब क्या कीजिए, अलग कर लीजिए। A1 कितना है तो 5 है, अच्छा B1 कितना है तो -3 है, और C1 कितना है 11 है, अच्छा A2 कितना है तो -10 है, और B2 कितना है तो 6 है, और C2 कितना है तो -22। हमने A2 इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, A1 बटे A2 तो 5 बटा -10, क्योंकि माइनस है ना, और B1 बटे B2 तो -3 और 6 है, और C1 बटे C2 तो 11 और -22 है। देखिए कटता तो काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2, लेकिन माइनस में, तो ऊपर भेज देते माइनस, फिर 1/2, लेकिन ये भी माइनस में, 1/2 ये भी माइनस में। तीनों देखिए सेम है कि नहीं, तीनों क्या है, बराबर है, मतलब ये रूप है A1 बटे A2 हो गया, B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, इस तरह से है। और ये जब तीनों बराबर होता है तो हम बोलते हैं इसको संपाती रेखा। कौन सी रेखा, संपाती। और संपाती रेखा होता है तो संपाती रेखा का मतलब एक ही रेखा पर चलना, एक ही रेखा पर क्या चलना, तो ये टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, तो जो संपाती रेखा होती है वो संगत होता है। तो लिखेंगे कि अतः यह संगत है, अतः यह क्या है, संगत है, अतः क्या है, यह संगत है। तो इस तरह से हमने 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिसको भी चैनल है वो ले सकते हैं।